गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग और हम इस चैप्टर की 12.1 एक्सरसाइज करेंगे और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक के हमारे जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं उसमें पर्टिकुलर एक ही वैल्यू हम फाइंड करते थे, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। क्लियर। z इक्वल्स टू 5x प्लस 10y, ये इक्वेशन गिवन है। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस कितनी गिवन है? सब्जेक्ट टू, नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल्स टू 120। नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज x plus y greater than or equals to 60. Now the third equation is x minus 2y greater than or equals to 0, and the fourth point is x and y both are greater than or equals to 0. Clear? मतलब number of total equation in this question is 3। मतलब हमारे पास कितनी है equations? 3। इट मीन्स कि हमारे ग्राफ में नंबर ऑफ टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी आएगी? मिनिमम 3। मतलब 3 इक्वेशन है तो 3 इक्वेशन की हमारे पास लाइन कितनी मिलेगी? 3। क्लियर। मतलब हर एक इक्वेशन के हमारे पास मिनिमम कितने सॉल्यूशन होना चाहिए? 2। क्लियर। सॉल्यूशन के लिए द फ्यूजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट x plus 2y less than or equals to 120. Now the second equation x plus y greater than or equals to 60. Now the third equation is x minus 2y greater than or equals to 0. x greater than or equals to 0 and y greater than or equals to 0 is given below. मतलब ये given है हमारे पास। अब देखिए ग्राफ हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करा, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्लियर। अब हमारे पास ये पॉइंट्स लेने के पहले हम सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते कि क्या आ रही है टेबल। क्लियर। अब हम देखिए हम क्या वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने एक एज ए टेबल ड्रॉ करी। अब x की वैल्यू हम 1 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे राइट साइड कितना है 120। इट मीन्स x की वैल्यू हम काय में लेंगे 10 20 50 40। करेक्ट। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x की प्लेस पे सपोज हमने कितना ले लिया 60। राइट। x की प्लेस पे हमने कितना ले लिया 60। राइट। तो प्लस का 60 राइट साइड गया तो काय का हो गया माइनस का। तो फाइनली कितना बचा 60, किसके इक्वल? 2y के। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी हो गई 30। क्लियर। 60 लेने पे y की वैल्यू कितनी मिली 30 मिली। फिर x की वैल्यू हम कितनी ले लेते? सपोज 40। राइट। 40 ले ली। यहाँ पे 40 लेने पर हमारे पास वैल्यू कितनी मिल रही है 80 बचा। 80 में से माइनस कर अगेन कितना आया 40। क्लियर। अब हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। 60 का है ये रहा, इसको कहाँ तक लेके जाना है मुझे 30 तक। ये जो 1 2 3 4 लिया है ये 10 20 ये 30 40 50 और ये 60, ये सारे 1 से 6 लिखे वो 10 20 30 40 50 60 है। क्लियर। अब हमें कहाँ तक लेके जाना है 30 तक। इट मीन्स 30 तक में ये वाला पॉइंट हो जाएगा 60 30। देखिए ये 30 लिखा है मतलब ये 30 पॉइंट है ना कि 3 है। क्लियर। ये पॉइंट मिल गया मतलब एक पॉइंट ये रहा 40 40 ये रहा, और ये जो 4 लिखा है ये 40 है। यहाँ तक ये 2 पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन की इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, जो कि ये है x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल्स टू 120। बट यहाँ पे हम कौन सा साइन लिखेंगे इक्वल, क्योंकि हमने इक्वल के साइन से ये लाइन बनाई है। राइट। फर्स्ट इक्वेशन से एक लाइन आपको मिल गई। क्लियर। और प्रॉपर वे में आपको सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। अब किसकी बारी है? सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। क्लियर। इसके लिए भी हम क्या करेंगे मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं x इक्वल्स टू 60। राइट 60 ले लिया।
राइट। तो वैल्यू कितनी आ गई, जब यहाँ 60 ले लिया तो 60 माइनस 60 कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया। और फिर x के प्लेस पे अगर 0 ले लेते तो y कितना मिल जाएगा हमें 60। क्लियर, मतलब जब हमने 60 लिया तो y 0 मिल गया, और जब x 0 लिया तो y कितना मिल गया 60। क्लियर, अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। 60 ये रहा, कहाँ तक बढ़ाना 0 तक, तो ये रहा। ये जो a पॉइंट लिखा है वो गलत लिखा है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये 6 नहीं 60,0 है। क्लियर, मतलब एक पॉइंट ये रहा हमारे पास, और 0,60, 0 को 60 तक बढ़ाना मतलब ये वाला, ये 2 पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ये लाइन ड्रॉ कर ली, और इस लाइन को हमने नाम दे दिया x + y = 60। फाइनली हमारे पास कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस थी अभी 3, जिसमें से हमने 2 के सॉल्यूशन निकाले और 2 नंबर लाइन हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। क्लियर, अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन बच रही है, नंबर 3rd इक्वेशन। 3rd इक्वेशन क्या है अब हमारे पास, x - 2y > 0, राइट। मिनिमम हमें भी इसके कितने सॉल्यूशन चाहिए, अगेन 2 चाहिए। x की वैल्यू आपको सपोज करनी है, अब x की वैल्यू आप क्या ले लेते हैं, सपोज 0, राइट। 0 ले लिया तो y भी कितना मिल जाएगा 0, क्योंकि 0 राइट साइड गया, 0 के अपॉन में 2 गया तो 0, इट मीन्स y भी कितना मिल रहा है आपको 0। क्लियर, अब x की वैल्यू सपोज आपने 10 ले ली, राइट, या फिर है ना 40 ले लेते सपोज, तो y कितना हो जाएगा 20, ये 40 लिया तो y कितना हो जाएगा 20। क्लियर, तो 0,0 एक पॉइंट ये रहा, जब हमने 40 लिया तो y कितना है 20, ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन हमने ये क्या करी, ड्रॉ कर दी। क्लियर, अब हमारे पास कितनी लाइंस हो गई, 3 लाइंस हो गई, और उस इक्वेशन को भी हम प्रॉपर वे में नाम दे देंगे, 3 हो गई। अब हमें ये देखना है कि शेडेड पार्ट कहाँ पर आ रहा है, हमारा जो एरिया है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, और इसके कितने कॉर्नर पॉइंट है। अब शेडेड पार्ट सबसे मेन पार्ट है, ये किस पे डिपेंड करता है, लेस देन और ग्रेटर देन पे, राइट। सबसे पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + 2y > 120, मतलब 120 से छोटा, मतलब इधर जाएंगे तो 120 बढ़ रहा है, इधर आएंगे तो कम, मतलब हमारा शेडेड पार्ट इस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड, राइट। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये, इसका शेडेड पार्ट किधर जाएगा, ऐसा आएगा, ये रहा इसका शेडेड पार्ट। क्लियर, ये हो गया शेडेड पार्ट। क्लियर, सेकेंड इक्वेशन है x + y > 60, राइट, ग्रेटर देन r = 60, मतलब ये वैल्यू कितनी है, 60 से बड़ी है, जो x + y 60 से बड़ी वैल्यूज किधर जाती है, इस तरफ, मतलब हमारी जो ये लाइन है इसकी लाइनें कहाँ जाएगी, इस तरफ, राइट, ये जा रही है, राइट, ये गई। अब 3rd इक्वेशन है x - 2y > 0, 0 से बड़ी वैल्यूज, तो 0 से बड़ी वैल्यूज ये रही, सारी बड़ी वैल्यूज इधर जा रही, मतलब शेडेड पार्ट केवल ये वाला जो पार्ट है आपका कॉमन एरिया आएगा इतना, क्योंकि इसमें एक ही लाइन आ रही, इसमें एक ही लाइन, इसमें सिर्फ 2 आ रही, ये पार्ट ऐसा है जिसमें आपकी कितनी नंबर ऑफ लाइंस, तीनों ही इंक्लूड हो रही है, इसके अलावा और तीनों लाइन का ऐसा कोई कॉमन एरिया जिसमें तीनों पार्ट आ रहा है नहीं, मतलब इतना ही पार्ट आपका ऐसा है जो तीनों लाइन में क्या हो रहा है, कवर अप हो रहा है, राइट। तो इस लाइन के हमारे पास नंबर ऑफ टोटल कॉर्नर पॉइंट्स कितने हो गए, 4। क्लियर, अब ये एरिया कैसा है, पेक एरिया है, इट मीन्स ये एरिया कैसा हो गया, बाउंडेड एरिया हो गया। क्लियर, बाउंडेड एरिया है तो इसके 4 कॉर्नर पॉइंट है, और चारों कॉर्नर पॉइंट को हम एक एक करके नाम दे देंगे, A, B, C और D। क्लियर, A पॉइंट आपके पास हो गया 60,0, ये 60,0 है, आप करेक्ट कर लीजिए। नाउ द B पॉइंट इज 120,0। क्लियर, नाउ द C पॉइंट आपके पास कितना है, 60,30, और D पॉइंट आपके पास है 40,20, मतलब आपके पास 4 कॉर्नर पॉइंट हो गए इस रीजन के, राइट। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे इसका, A 60,0, नाउ द B पॉइंट इज 120,0, नाउ द C पॉइंट इज 60,30, एंड
D point is 40,20 are the corner point of the feasible region। मतलब ये इस रीजन के 4 कॉर्नर पॉइंट है। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट को हमें क्या करना है, एक एक करके इस इक्वेशन में क्या करना है, पुटअप करना है। क्लियर? देखिए, आइए हम पुटअप करते हैं। द वैल्यू ऑफ जेड एट दिस कॉर्नर पॉइंट्स आर गिवन। टेबल ड्रॉ कर दी, कॉर्नर पॉइंट, इक्वेशन ऑफ जेड और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए। क्लियर? और यहाँ पे चारों पॉइंट एक एक करके हम पुटअप कर देंगे। ए पॉइंट है 60,0, मतलब जब 5 × 60 कितना हो गया 300 प्लस y की प्लेस पे 0 रखा, 10 × 0 0, तो कितना आ गया 300। क्लियर? मतलब फर्स्ट पॉइंट पुटअप करने पे हमारे पास आंसर कितना आया 300। अब हम कौन सा पॉइंट पुटअप करेंगे, सेकेंड 120 × 5, x की प्लेस पे हमने क्या रखा है 120 × 5, तो 120 × 5 करा तो कितना आया 600, और y की प्लेस पे 0 रखा तो कितना आ गया 0। इट मीन्स वैल्यू कितनी आ गई 600। क्लियर? अब किसकी बारी है, थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हम पुटअप करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास कितना है 60,30, तो 5x की प्लेस पे हम 60 रखेंगे तो 60 × 5 कितना हो गया 300 प्लस 30 रखा y की प्लेस पे तो अगेन कितना आ गया 30 × 10 300, तो कितना आ गया 600। मतलब थर्ड का भी हमारा पास आंसर कितना आ गया 600 आ गया। अब हम जेड में कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे, डी पॉइंट रखेंगे 40,20, x की प्लेस पे हम 40 पुटअप कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 200 प्लस y की प्लेस पे हमने 20 पुटअप करा तो 20 × 10 कितना आ गया अगेन 200। इट मीन्स कितना हो गया 400। ये आपके पास z की फर्स्ट वैल्यू आ गई 300, सेकेंड 600, अगेन 600 और 400। अब हमें इस क्वेश्चन में कितनी वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, मैक्सिमम और मिनिमम। तो क्लियर दिख रहा है कि 300 सबसे छोटी वैल्यू है, ये तो मिनिमम हो गई। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू 2 दिखाई दे रही है और ये दोनों वैल्यूज़ कैसी हो गई मैक्सिमम। इट मीन्स कि हमारे पास इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू वो भी 2 है, तो इसके लिए 2 पॉइंट हो जाएंगे। तो हम आंसर ऐसा लिखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज़ 300 एट 60,0 and the maximum value of z is 600 at all the point of the line segment joining 120,0 and 60,30। इट मीन्स मिनिमम वैल्यू तो 1 है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इस लाइन सेगमेंट में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उस हर एक पॉइंट पे इसका आंसर कितना आएगा 600, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। थैंक यू।